मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण हेतु इकाई विक्रेता के मूल्य के 4% नवीनीकरण शुल्क पर भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हासिल करना और पड़ोसी राज्यों से देसी शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है। नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंस धारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के विनिर्माताओं और बोतल बंदों के लिए 15% निर्धारित कोटा समाप्त कर दिया गया है। ये कदम खुदरा लाइसेंस धारियों को अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ताओं से अपना कोटा उठाने और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति का आश्वासन देगा। देसी शराब की एमआरपी मौजूदा कीमत से 16% सस्ती होगी। इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए गौधन विकास निधि कोष को मौजूदा 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2.50 रुपए कर दिया गया है। लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र में विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्ति संगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरे की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे। आदिवासी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है। शराब के निर्माता, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए उपरोक्त सभी हितधारकों के लिए अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में जो आबकारी नीति जो है वो तय की गई है, उसमें 2131 करोड़ का राजस्व आने की जो है वो टारगेट के रूप में जो है वो तय किया गया है। ये 2021-22 की जो कलेक्शन है उससे 264 करोड़ रुपया 264 करोड़ रुपया अधिक है। मतलब इस वर्ष के का जो रेवेन्यू है पिछले वर्ष के रेवेन्यू के मुकाबले पर जो टारगेटेड है वो 264 जो है वो हायर है। और इस आबकारी नीति में 14% की जो है ग्रोथ जो है वो एक्साइज रेवेन्यू में जो है वो रखी गई है। इसे कह सकते हैं कि भी एनविसेज 14% ग्रोथ इन स्टेट एक्साइज रेवेन्यू। आबकारी नीति में जो 2021-22 में तय किया गया था, वेंट्स में जो है वो रिन्यूअल फीस के आधार पर जो है वो रिन्यू की जाएगी। उसी नीति को जो है वो आगे भी बरकरार रखा गया है। इस वर्ष रिन्यूअल फीस जो है वो 4% जो है वो रखी गई है। मतलब ग्रोथ होगी, 4% से कम जो है वो रिन्यूअल नहीं होगी पिछले साल के ऊपर। मुख्य रूप से जो है ये इसलिए रखा गया है कि इससे जो सरकार का राजस्व है उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो, एनहांसमेंट इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, और फिर खास करके जो बाहर के प्रदेश हैं, जो पड़ोसी प्रदेश हैं, उनसे जो देसी शराब में स्मगलिंग होती है उस पर रोक लगाई जा सके। बहुत सारी जो है इसमें कुछ चीजों में कमी की गई है, कुछ चीजों में बढ़ाया गया है। पेनल्टीज जो है वो स्ट्रिजेंट की गई हैं। इसमें जो बड़े बड़े गोदाम जो हैं वो L2, L13 में होते हैं, उसमें जो है वो लगाए जाएं, CCTV कैमरास लगाए जाएं। और फिर जो हमारे बॉटलिंग प्लांट्स हैं, डिस्टिलरीज हैं, ब्रूअरीज हैं,
उन पर जो है वो अलग अलग जो है वो कुछ चीजों में रेवेन्यू टैक्सेस कम किए गए हैं, कुछ चीजों में बढ़ाया गया है। और ट्राइबल एरियाज में टूरिस्ट जो है वो ज्यादा जाएं वहां पर, उसके लिए जो है वो अलग अलग जो है वो पैरामीटर्स जो है वो एक्साइज पॉलिसी में तय किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है वो एचपी स्टेट टोल पॉलिसी भी 2022-23 के लिए जो है वो आज स्वीकार की गई है। जो स्टेट के बैरियर्स हैं उस पर जो हमारे टोल लगता है उसमें जो है वो परिवर्तन किया गया है। 21-22 में जो रेवेन्यू में जो है वो इसमें ग्रोथ जो है वो देखी गई थी वो लगभग 20% के करीब थी। इस वर्ष जो है वो तय किया गया है कि उनको ऑक्शन कम टेंडर के द्वारा जो है वो दिया जाए। पिछली बार ये भी रिन्यूअल के द्वारा हुआ था। राज्य में एक प्रभावी एंड टू एंड ऑनलाइन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें वास्तविक समय की निगरानी के लिए अन्य मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक और ट्रेस की सुविधा शामिल होगी। कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य टोल नीति को भी अपनी मंजूरी दी, जिसमें राज्य में सभी टोल बाधाओं के लिए नीलामी सह निविदा की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में पिछले वर्ष के राजस्व के 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली 2012 में संशोधन करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें मधुमक्खियां, हॉर्नेट और ततैये के काटने से होने वाली मौतों, दुर्घटनावश डूबने और वाहनों की दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को इस मैनुअल के तहत शामिल किया गया है। मंत्री परिषद ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से राजस्व विभाग में ए श्रेणी के तहसीलदार के 11 पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। टेंडर या ऑक्शन के आधार पर जो है वो टोल जो है वो दिया जाएगा। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो कुछ छोटे छोटे और भी निर्णय जो है लिए हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिलीफ मैनुअल जो 2012 का है, उसमें जो है वो कुछ चीजें और जो है वो उसमें जोड़ी हैं, जिसमें विशेष रूप से जो है वो जो मधुमक्खी के कारण जो है वो मृत्यु होती है कई बार, या ये हॉर्नेट्स जो होते हैं उनके कारण होती है। फिर जो है वो आपके दुर्घटनाओं के कारण जो है वो मृत्यु होती है, जो कोई डूबने के कारण या फिर जो है वो कहीं व्हीकल्स के एक्सीडेंट के कारण, चाहे वो लैंड में हो, चाहे वाटर में हो या एयर में हो, इन सब के लिए जो है वो प्रोविजन नहीं था पहले अपने जो है डिजास्टर रिलीफ मैनुअल में। उनको जो है वो मंत्रिमंडल ने मैनुअल में जो है वो रखा है। इवन जो है वो डॉग बाइटिंग उसमें है, लेकिन बंदरों की बाइटिंग भी जो है वो मंत्रिमंडल ने जो है उसमें रखी है। तो इसी प्रकार से जो है वो एक और निर्णय में 11 पद 1 क्लास तहसीलदार राजस्व विभाग में सीधी भर्ती के द्वारा जो है वो पब्लिक सर्विस मिशन से जिसकी भर्ती होगी उसको भी मंजूरी प्रदान की है। तो मुख्य रूप से जो है वो आज की ये बैठक जो है वो एक्साइज पॉलिसी को जो है वो स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है वो रखी गई थी।